बड़ी खबर मिली जयपुर से। विधायक के बेटे ने जबरन सीट कब्जाई, फिर समर्थकों ने की मारपीट। साबरमती जीआरपी में 21 अगस्त को दर्ज शिकायत के मुताबिक 20 अगस्त को आश्रम एक्सप्रेस में दौसा से जयपुर का घटनाक्रम। राकेश मीना पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ कर रहा था यात्रा। B6 कोच में राकेश की रिजर्व्ड सीट पर बैठा मिला विधायक का बेटा। बांदीकुई विधायक भागचंद्र टाकड़ा के बेटे निखिल ने कब्जाई सीट। वहीं यात्री राकेश ने हटने को कहा तो विधायक पुत्र होने की धौंस दिखाई। ट्रेन में टीटीआई नितिन ने निखिल को सीट से हटाकर जुर्माना लगाया, फिर गांधीनगर स्टेशन पर आरपीएफ को सौंपा। लेकिन इस बीच जयपुर जंक्शन पर जमा हो गए विधायक समर्थक। यात्री राकेश मीना को कोच से घसीट कर उतारा, करने लगे मारपीट। बड़ी बात यह कि जयपुर जंक्शन सीटीआई समीर शर्मा ने भी मारपीट की। पीड़ित यात्री का साथ देने की बजाय विधायक का दोष दिखाया। साबरमती से शिकायत जयपुर आने पर जीआरपी शुरू हो गई जांच। वहीं रेलवे प्रशासन ने अभी तक नहीं की मामले में कोई कार्रवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी काशीराम फुल एंड पर हमारे साथ बन गए हैं। काशीराम, क्योंकि देखिए रसूख के आगे सारी कार्रवाई बौनी साबित हुई, उल्टा पीड़ित के साथ ही मारपीट की गई। अब इस मामले में क्या कार्रवाई की बात सामने आ रही है? क्या अभी भी रसूख आड़े आ रहा है? जी खुशबू, होना तो ये चाहिए कि सत्ता मिलने के साथ व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात उल्टी साबित हो रही है। विधायक भागचंद्र टाकड़ा जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं सत्ता दल के, उनके बेटे निखिल सीट इस ट्रेन में बैठे थे आश्रम एक्सप्रेस में। और 20 अगस्त को जब ये ट्रेन आ रही थी, बांदीकुई से निखिल बैठे, जनरल का टिकट था उनके पास, लेकिन एसी कोच में जाकर बैठ गए B6 में। और वहां पर 2 सीट, एक और उनके साथ कोई थे, 2 सीट उन्होंने कब्जा ली। जब दौसा में यात्री राकेश मीना सीट पर आया तो विधायक पुत्र ने सीट नहीं छोड़ी। इस पर टीटी पहुंच गया मौके पर और टीटी ने विधायक पुत्र का चालान बना दिया। और इसके बाद गांधीनगर स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो टीटी ने विधायक पुत्र को आरपीएफ को दे दिया। हालांकि ये अलग बात है कि आरपीएफ ने कुछ ही देर बाद विधायक पुत्र को छोड़ दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस बीच जयपुर जंक्शन पर सूचना दे दी गई और विधायक के जो समर्थक हैं वो जयपुर जंक्शन पर इकट्ठे हो गए। इनमें एक जो अधिकारी हैं रेलवे के सीटीआई समीर शर्मा, वो खुद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी उस यात्री से बदतमीजी की, मारपीट की, इस तरह का। और फिर जो उसने जीआरपी में जो शिकायत दर्ज कराई है यात्री की पत्नी ने, ममता मीणा ने, उसमें साफ कहा है कि सीटीआई समीर शर्मा ने भी विधायक समर्थकों का साथ दिया और उनके साथ मारपीट की। और जब वो वीडियो बनाने लगी तो बड़ी मुश्किल से उनके पति को छोड़ा। तो इस तरह से 2 छोटे बच्चों के साथ मौजूदगी में और एक यात्री के साथ मारपीट होना, रेलवे के जब आरपीएफ के जवान जब देख रहे हैं इस तरह के स्थिति में मारपीट होना गंभीर विषय है। और कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। और जो संबंधित कर्मचारी दिख रहे हैं और जो आरपीएफ के जवान जो खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, मैं काशीराम इस मसले को मैं पूछूंगी, इसको समझूंगी कि वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं क्या उन पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, रेलवे कब करेगा कार्रवाई, ये सवाल बना हुआ है। विधायक के बेटे की दबंगई देखने को मिली है। रसूख के आगे सारी कार्रवाई बौनी साबित हो गई। हालांकि मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मामले में कब कार्रवाई होगी ये सवाल बना हुआ है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, टिकट भी आपको दिखा रहे हैं। सीट को लेकर जिस पे विवाद हुआ था उस पर विधायक जी के बेटे का हक नहीं था, लेकिन हक जता रहे थे। शिकायत की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों से मारपीट की गई, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही बना हुआ है, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी या ठंडे बस्ते में ये पूरा मामला चले जाएगा? काशीराम, जैसे कि तस्वीरों में जो दिखाई दे रहे हैं, जो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, जाहिर तौर पर कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले को अगर दबाने की कोशिश की और उल्टा पीड़ित परिवार को परेशान किया गया है। जी खुशबू, आपने ठीक कहा। पीड़ित यात्री को न्याय दिलाने के बजाय रेल कर्मचारी उसके साथ मारपीट करते दिखे, उसके साथ बदतमीजी करते दिखे। ये वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित है राकेश मीना, वो खुद रेलवे में कर्मचारी है और साबरमती मंडल, साबरमती जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ पर वो कार्यरत है। और वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। दौसा का मूल निवासी है। जब पत्नी बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था तब उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दिखाना दिखाऊंगे आना। बना वीडियो बना